नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। बिहार में एनडीए ने सीटों का बंटवारा करने के साथ ही उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। यूं तो पूरब का लेनिनग्राड बेगूसराय पहले से काफ़ी चर्चित है और काफ़ी हॉट भी है, लेकिन इन दिनों गिरिराज सिंह के रवैये के लेकर के काफ़ी सुर्खियों में है। नवादा के बजाय बेगूसराय से गिरिराज सिंह को लड़ाने का ऐलान किया गया, लेकिन अब ये हिंदुत्व का चेहरा अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाने वाले गिरिराज सिंह वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसको लेकर के टिकटों का ऐलान होने से पहले भी कशमकश चल रही थी और अभी भी चल रही है। बताया ये जा रहा है कि पार्टी ने उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि आपको चुनाव लड़ना है तो सिंबल लीजिए, वरना किनारे हो जाइए। उधर गिरिराज सिंह ने अपने हिसाब से फिलर भेज रहे हैं पार्टी हाईकमान को कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते यहाँ से, और यदि चुनाव लड़ेंगे तो उनकी कुछ शर्तें होगी, शायद उसके लिए पार्टी न तैयार हो, क्योंकि कुछ भी वो अपने माथे नहीं लेना चाहते। यदि हार होती है तो उसको भी वो नहीं चाहते हैं कि उनके माथे पे उसका ठिकरा या उनके सिर पे उसका ठिकरा फोड़ा जाए। आखिरकार वजह क्या है कि गिरिराज सिंह जो है नवादा बगल की सीट है, नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और बेगूसराय से नहीं लड़ना चाहते, जबकि दोनों सीटों पे भूमिहारों की ठीक ठाक आबादी है, ठीक ठाक तादाद है। इसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं वो है कारण कन्हैया कुमार तो अपनी जगह पे हैं ही, जो गिरिराज सिंह को ललकारते रहे हैं। और गिरिराज सिंह कन्हैया को जब भी कन्हैया के बयानों को लेकर के जब उनके बयान आए थे तब उन्होंने पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी थी, लेकिन अब वही गिरिराज सिंह कन्हैया के सामने नहीं होना चाहते। तो जो कारण गिनाए जा रहे हैं उसमें पिछला चुनाव का यदि हम एग्जाम्पल लें तो पिछला चुनाव मोदी लहर में हुआ था और वहाँ पे जो भोला सिंह जीते थे 2014 में, लगभग 18 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं, उसमें से 4,28,000 वोट जो है भोला सिंह को मिले थे जो कि जीते थे, और आरजेडी के तनवीर हसन को 3,69,000 और सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को जो है 1,92,000 2 लाख के आसपास मानिए कि उनको वोट मिले थे। और इस तरह से भोला सिंह 58,335 वोटों से चुनाव जीत गए थे। तो लोकसभा के चुनाव में ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। शायद गिरिराज सिंह को ये डर लग रहा है कि अब की बार काफ़ी समीकरण बदले हुए हैं, क्योंकि जो रालोसपा है वो पिछले चुनाव में इधर एनडीए के साथ थी, अब रालोसपा जो है उधर जा चुकी है महागठबंधन के साथ। हालांकि जेडीयू पिछले चुनाव में इधर एनडीए के साइड में नहीं था, काफ़ी कुछ परिस्थितियां बदली हुई है। दूसरी बात यह आ रही है कि जो जेडीयू की मंत्री हैं रही मंजू वर्मा, उनका जो केस हुआ और वो जो जेल गई, उसके बाद से इस पूरे मामले में जो है बीजेपी के जो मंत्री थे वो बच गए। कहीं ना कहीं उनकी भी नाराज़गी है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मंत्री को बचाया और उन्हें जेल जाना पड़ा, तो इसका भी डर लग रहा है। वो भी इसी समुदाय से, कोयरी कुशवाहा समुदाय से वो भी आती हैं। और जो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है वो अब की बार महागठबंधन के साथ है। कई इस तरह से समीकरण बन रहे हैं कि ये जो 58,000 का मार्जिन है, ये कुछ भी, शायद गिरिराज सिंह इस चीज़ को समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये तीनों चारों नेताओं की जो नाराज़गी है या दूसरे पाले में जो चले गए हैं उसकी वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है। इस बीच में एक और नुकसान उन्होंने खुद अपना किया है, वो ये कि पहले टिकट मिलने से पहले यहाँ से चुनाव लड़ने में हिला हवाली करना, और दूसरा टिकट मिलने के बाद हिला हवाली करना और वहाँ न जाने की बात कहना, इससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि चुनाव होने में बहुत दिन बाकी नहीं है। और अब जो है ये पार्टी का इनको अल्टीमेटम दे देना, तो इसके जो भूमिहार है उनकी जो वहाँ पे मतदाता बताए जा रहे हैं वो 5 लाख के आसपास है। हालांकि जो 7 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे, उसमें से 3 जो मटिहानी है, बेगूसराय है और तेघरा है, यहाँ पे भूमिहार ही तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये है, अब देखते हैं कि पार्टी का अल्टीमेटम मिलने के बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो लड़ने को तैयार होते हैं या कोई वहाँ से दूसरा जो है चुनाव लड़ता है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।